लगन बस एक यही, लगी 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 लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन
करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। संगम युग पर इस सृष्टि पर दो महान कार्य चल रहे हैं। एक तरफ नई सृष्टि की स्थापना और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश। ये दो महान कार्य इस समय बाबा के द्वारा चल रहे हैं। बच्चे, इस भंबोर को आग लगनी है। इसीलिए बाबा के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जैसे स्थूल यज्ञ रचते समय ब्राह्मणों की मदद लेते हैं, ऐसे इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में भी बाबा ने हम बच्चों को मददगार बनाया है। ये ऐसा यज्ञ है, इससे ऐसा महान परिवर्तन होना है कि फिर आधा कल्प तक कोई यज्ञ रचा नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अब इस यज्ञ की समाप्ति का समय है। अब इसमें हमें सब कुछ स्वाहा करना है। स्वाहा अर्थात ही नामो निशान खत्म। तो आज के इस योग अभ्यास में
हम ज्वालामुखी योग करेंगे, जिसमें हमें सब कुछ स्वाहा करना होगा। हम ये योग अभ्यास 5 अलग अलग भागों में करेंगे। शुरू करते हैं। पहला भाग, अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाए। अपनी सच्ची आइडेंटिटी में स्थित हो जाए। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा की मददगार बच्ची। बाबा का सिकीला था बच्चा। पांच 5000 वर्ष पहले बाबा से बिछड़ गया था। बाबा ने फिर मुझे करोड़ों आत्माओं में से ढूंढ निकाला और अपना बनाया। बाबा मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। इक्कीस जन्मों के वर्षे की गारंटी दी। बाबा रोज मुझे हर कार्य के लिए श्रीमत दे रहे। बाबा, आपकी श्रीमत मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे उसको फॉलो करने में बड़ी खुशी होती है। बाबा, आप इस संगम के समय हर सेकंड मुझे ऐसे ही गाइड करते रहना। मैं महसूस करती हूँ कि मैं श्रीमत का पालन जब करती हूँ तो मेरा जीवन श्रेष्ठ बनते जाता है। चलते हैं। भाग दूसरा। बाबा मुझे निमंत्रण दे रहे हैं। बच्चे, 1 सेकंड में वतन में पहुंच जाओ। बाबा की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बाबा कह रहे हैं,
मैं आत्मा वतन में पहुंच गई। लेकिन बाबा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा की शक्ति को मैं फील कर रही हूँ। जैसे सुई चुंबक की तरफ खींची जाती है, वैसे मैं आत्मा रूपी सुई बाबा की तरफ खींची जा रही हूँ। मैं बाबा के सम्मुख पहुंच गई हूँ। बाबा मुझे बहुत मीठी प्यारी दृष्टि दे रहे हैं। समा लो बाबा की इस मीठी प्यारी दृष्टि अपने अंदर। भर लो अपने आप को बाबा की ये मीठी प्यारी दृष्टि से। कितनी प्यारी दृष्टि है ये। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा ने वतन में मेरे साथ 9 लाख ब्राह्मण आत्माओं को भी मर्ज किया है, जो देवी देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे
तुम सब गोलाकार में खड़े हो जाओ। हम सब 9 लाख ब्राह्मण आत्माएं गोलाकार में खड़े हैं। विजुलाइज करें, बाबा बीच में खड़े हैं और उनके पास में ही एक यज्ञ कुंड दिखाई दे रहा है। जिसमें से अग्नि निकल रही है। बाबा कहते, बच्चे तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। तुम्हारी जिम्मेवारी है इस यज्ञ की अग्नि को जलाते रहना जब तक सब कुछ स्वाहा नहीं होता। ये अग्नि जलती रहे। बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या तुम्हें दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं दे रही है? परेशान आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती है? भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है? वो चिल्ला रहे हैं, दर्द में है, हमें दर्द से मुक्त करो, हमें मदद करो, हे भगवान आप कहाँ हो? उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, कहाँ है, क्या कार्य कर रहे हैं। बच्चे तुम उनको सारी सृष्टि की नॉलेज दो, उनमें शक्ति भरो, उन्हें बताओ कि ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतो होना ही है। उनको भगवान का परिचय दो। चलते हैं अब इस योग अभ्यास के तीसरे भाग में। विजुलाइज करें, बाबा हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को एक पहाड़ के टॉप पर ले जाते हैं, टॉप ऑफ द माउंटेन। विजुलाइज करें हम सब पहाड़ की बिल्कुल टॉप पर फिर से गोलाकार में खड़े हैं। बाबा बीच में
और उनके पास एक यज्ञ कुंड। ये पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये ज्वालामुखी पहाड़ है जिस पर हम सब खड़े हैं। तेज अग्नि निकल रही है। फील करे इस तेज अग्नि को। तेज ज्वाला निकल रही है। बाबा कह रहे हैं, इस ज्वाला से डरो नहीं। ये स्पिरिचुअल फायर है। ये आपको मदद करेगी आपके 63 जन्म की अशुद्धि, अलॉय, खाद सब इसमें भस्म हो जाएगी। क्या आप अपनी अशुद्धि, अपने 5 विकारों को स्वाहा करने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, जैसे आप कहे। मैं शुद्ध आत्मा बनना चाहती हूँ। इन 5 विकारों रूपी भूत से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। बाबा कहते, तो चलो तैयार हो जाओ। एक एक विकारों को हमें इस अग्नि में भस्म कर देना है, स्वाहा कर देना है। काम विकार को इस अग्नि में स्वाहा कर दो।
कर्मेंद्रियों की कोई आकर्षण न रहे, कोई चंचलता न रहे। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको इस अग्नि में जला दो। अंश भी न रहे, वंश भी न रहे। मैं आत्मा फील कर रही हूँ, मेरे अंदर से ये विकार भस्म हो रहा है। विजुअलाइज करें, साथ साथ फील भी करें। बच्चे, क्रोध के विकार को भी स्वाहा कर दो। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मारपीट, सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा। जला दो इस विकार को। कोई अंश न रहे। लोभ के विकार को भी भस्म करना है। चाहिए चाहिए सब कुछ खत्म। चेक करें, चाहिए चाहिए कुछ भी न रहे। बस एक बाबा मिल गया तो और क्या चाहिए। मैं आत्मा लोभ के विकार को इस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर रही हूँ। चौथा विकार, मोह का विकार। मेरा मेरा कुछ भी न हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
मोह के विकार को भी मैं आत्मा स्वाहा करती हूँ। फील करे कैसे मैं आत्मा इन विकारों से मुक्त हो रही हूँ। पांचवा विकार अहंकार। ईगो। चेक करें मुझ आत्मा में यह विकार कितने परसेंटेज में है। क्या सारा दिन मुझे मेरी पोजीशन, मेरा रोल, मैं ही राइट हूँ, मैं जो कहूँगी वैसे ही करना है, क्या ऐसे संकल्प चलते हैं? इस अहंकार को भी मुझे समाप्त करना होगा, क्योंकि इस यज्ञ की अब समाप्ति का समय है। अहंकार को जला दो, इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। मैं आत्मा बिल्कुल निर्माण, निर्मल, पांचों विकारों को मैंने इस ज्वाला में स्वाहा कर दिया। चले इस योग अभ्यास के चौथे भाग में हम सभी 9 लाख ब्राह्मण आत्माएं ज्वालामुखी पहाड़ पर ही है। बाबा इस यज्ञ के अंदर से एक चिंगारी लेकर के हम सभी के मस्तक पर टच करते हैं। और हमें स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम लाइट हो, तुम शक्ति हो, तुम ये शरीर नहीं हो। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप,
सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, शरीर तो सिर्फ मेरा एक साधन है। बाबा कहते, बच्चे इस शरीर का भी तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। क्या ये 5 तत्वों का शरीर, इसको स्वाहा करने के लिए तैयार हो? हम बाबा को कहते हैं, जी बाबा, हम ये 5 तत्वों के शरीर को भी स्वाहा करने के लिए तैयार हैं। बाबा इस यज्ञ की अग्नि को तेज करता है और इस तेज अग्नि में मैं आत्मा फील कर रही हूँ। मेरा 5 तत्वों का शरीर गल रहा है। विजुअलाइज करें अपने शरीर को गलते हुए इस अग्नि में। बाबा कहते हैं, इसी का यादगार
शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। इस योग अभ्यास के 5वें भाग पर जाते हैं। हम वही पहाड़ पर खड़े हैं, गोलाकार में। बाबा हमारे साथ है, लेकिन अब हम सभी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर सहित खड़े हैं। हड्डी मांस का शरीर गल चुका है। विजुलाइज करें सर्कल ऑफ लिविंग लाइट्स। 9 लाख शक्तिशाली आत्माएं बाबा के साथ खड़े हैं। अब इस यज्ञ की अंतिम आहुति बाकी है। बाबा कहते, बच्चे तुम ये सूक्ष्म शरीर सहित घर नहीं जा सकते। इसको भी यहीं छोड़ना होगा। क्या इसको स्वाहा करने के लिए तैयार हो? ये तुम्हारी अंतिम आहुति होगी। हम बाबा को निडर होकर कहते हैं, बाबा हम सब तैयार हैं। इस सूक्ष्म शरीर को भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आत्मा बंधन मुक्त होना चाहती हूँ। सूक्ष्म शरीर का भी कोई बंधन न हो। बाबा कहते, तो कूद पड़ो इस यज्ञ की अग्नि में। हम सब आत्माएं यज्ञ कुंड में ये स्पिरिचुअल फायर हमें कितना मदद कर रही है। मेरा सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो चुका है और मैं आत्मा शुद्ध, प्योर,
डायमंड की तरह चमक रही हूं। बाबा कहते हैं, चलो अब उड़ चले, तुम शुद्ध पवित्र आत्मा बन गए हो। अब तुम अपने घर जा सकते हो। हम सब आत्माएं डायमंड की तरह चमकती हुई, फ्लॉलेस डायमंड, उड़ चली परम धाम की ओर। विजुअलाइज करें शुद्ध प्योर आत्माओं का झुंड परम धाम की ओर जा रहा है। पहुंच गए हम सब परम धाम में। चारों तरफ टोटल साइलेंस, दूर दूर तक शांति ही शांति। चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश फैला है। मैं आत्मा बाबा के सम्मुख हूँ। इस परम धाम के प्रकाश की शीतलता को अनुभव करें। बाबा की मीठी प्यारी शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही है। फील करें मैं बाबा के समीप हूँ। फील करें मैं आत्मा अपने ओरिजिनल निजी स्वरूप में बाबा के साथ अपने घर में हूँ। बाबा की समीपता का आनंद ले और भरपूर हो जाए। परम धाम की असीम शांति शिव की याद रहेगी।
लो अपना मन, हम सा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन